हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय हिंद लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। ये देखिए क्लास 10 की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर वर्ष 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की भूमिका और उदाहरण। देखिए इसमें त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बनी है, त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है और ये इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में क्या चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखें कि सबसे पहले त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बनी है। तो त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री से बनी है। और क्या है, ग्रीक के शब्दों से। कौन कौन से? ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है। ट्री क्या, ट्री का अर्थ क्या है? 3। और गोन क्या है? गोन, इसका अर्थ क्या है? भुजा, इसका अर्थ क्या है? भुजा। और तीसरा है मेट्रोन। क्या है? मेट्रोन मतलब मापना। क्या है? मापना। देखिए बाबू, ये क्या है? ये तो जो है एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी के बुक में मिला है कि क्या है, 3 शब्दों से मिलकर बनी है। और कुछ बुकों में मिलता है क्या, त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर बनी है। तो चलिए देख लें कि वह कौन सा 2 शब्द है, किससे मिलकर बनी है। तो त्रिकोणमिति त्रिकोण क्या है? त्रिकोण मिति। तो देखिए बाबू, ये 2 शब्द कौन कौन से हैं देख लीजिए। ये क्या है? त्रिकोण, त्रिकोण। और दूसरा कौन सा है? मिति। क्या है? मिति। इसका भी अर्थ क्या है? त्रिकोण का अर्थ है, त्रिकोण का अर्थ क्या है? अर्थ है 3 भुजाओं। क्या है? भुजाओं वाली आकृति। क्या है? आकृति। और मिति का अर्थ क्या है? मापना। क्या है बाबू? मापना। तो इसकी हम अगर परिभाषा की बात करें, क्या त्रिकोणमिति की परिभाषा की बात करें, तो इससे मिलता है, इसकी परिभाषा मिलती है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम क्या, त्रिभुज की भुजाओं एवं मापों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति कहलाती है। क्या बाबू, एक बार फिर से देख लीजिए, इसकी परिभाषा क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं मापों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। तो अब देखें इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए बाबू, क्या है इसका प्रयोग, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है, अंडाकार की है। तो इससे यहाँ से क्या है? चंद्रमा की दूरी। क्या है? चंद्रमा की दूरी। ये क्या है? मान लीजिए तो चंद्रमा, इसकी दूरी हमें क्या करने में, दूरी ज्ञात करने में। और पुल बन रहा है तो उसमें आजकल जो है इंजीनियर लोग भी क्या है, इसका प्रयोग कर रहे हैं पुल बनाने में। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को ज्ञात करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो आइए अब देखते हैं, अगली हेडिंग है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो देखिए क्या कहा है, किसी समकोण। क्या है? किसी समकोण। इस यहाँ पे किसकी बात की है? समकोण की बात की है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है। तो बाबू ये समकोण त्रिभुज होता है 90 अंश का। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। हम क्या बना लें? 90 अंश। ये क्या है? ABC। ये क्या हो गया? ये 90 अंश का त्रिभुज है और ये क्या है? समकोण है। देखिए अब इसमें दूसरी बात क्या है, किन्हीं 2 भुजाओं। क्या है? किन्हीं 2 भुजाओं। तो इसमें से क्या है, हम कोई 2 भुजाओं का क्या करेंगे? अनुपात लेंगे। तो देखिए एक बात जान लें कि अगर हम यहाँ पे क्या मान लें,
थीटा मान लें, यहाँ पे क्या मान लें, थीटा। जब हम यहाँ पे थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और ये क्या है, आधार हो जाएगी। क्या होगी, आधार। अब देखिए बाबू, ये आधार क्यों होती है, क्या ये जब लंब है तो ये क्या है, इस पे लंब आधार, इस पे क्या है, ये लंब टीका, इसलिए क्या है, ये आधार है। और ये जो भुजा बचती है वो क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। अब आइए, ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो बाबू हम बता दें कि त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6 होते हैं। 6 होते हैं, कौन कौन से, साइन, क्या होता है, साइन, कास, टेन, क्या होता है, टेन। और इसी का उल्टा होता है, क्या है, कासेक, सेक और काट होता है, है ना। ये 6 त्रिकोणमिति क्या है, अनुपात हैं। इन्हीं के बारे में हमको क्या करना है, इसमें यहाँ पे पढ़ना है। तो एक हम आपको सूत्र बता दे रहे हैं, इससे जो है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात को हम क्या है, याद कर सकते हैं। उस सूत्र का नाम है क्या है, लाल, क्या है, लाल बटे कक्का। क्या है, लाल बटे कक्का। तो आइए चलिए हम देखते हैं इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो हम बताएं क्या है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है, कौन कौन सा होता है, साइन, कास, टेन, कासेक, सेक, काट होता है। तो चलिए देखें, पहले हम क्या कर लें, यहाँ कितना दिया है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, साइन थीटा। क्या निकाल लें, साइन थीटा। हाँ, और एक बात जान लीजिए कि ये इस थीटा के स्थान पे हम क्या कोई भी मान रख सकते हैं। थीटा के जगह पे क्या है, फाई रख सकते हैं, अल्फ़ा रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं, गामा रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। और एक बात क्या है कि जब हम यहाँ पे थीटा माने तो लंब ये हुआ, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे लंब माने, थीटा मानेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, ये भुजा लंब हो जाएगी। जैसे दूसरे चित्र में देख लीजिए, ये क्या है, अगर हम यही चित्र बनाएं, सेम क्या है, यही चित्र ए बी सी बना लें, तो इस यहाँ पे तो हम थीटा माने, इस बार यहाँ पे थीटा मान लें। क्या है, यहाँ पे जब थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, लंब यह हो जाएगा, और आधार क्या होगी, ये भुजा होगी, और कर्ण तो वही रहेगा। कर्ण क्या होता है, चेंज नहीं होता है। चलिए तो हम पहले क्या देख लें, साइन थीटा के लिए क्या देख लें, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ये भुजा है, तो लंब लिख लें, लंब बटे क्या है, कर्ण। तो और इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब का क्या है, बी सी, इसको क्या लिख लें, बी सी बटे ए सी, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि अभी इसके पहले बताएं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कासेक होता है। तो इसको लिख लें, कासेक। क्या होता है, कासेक, कासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी। देखिए बाबू, ये तो क्या है, 2 का हमें मालूम हो चुका है। अब आइए और देख लें यहाँ पे, तो किसका देख लें, कास थीटा। क्या देख लें, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा है, ए बी, तो इसको लिख लें ए, क्या लिख लें, आधार बटे क्या है, कर्ण लिख लें, आधार बटे कर्ण। तो आधार है ए बी, क्या लिख लें, ए बी, और कर्ण है ए सी, ये हो गया। अब इसी का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा में लिख लेंगे कर्ण बटे आधार। क्या लिख लेंगे, आधार, ये हो जाएगा ए सी बटे ए बी, ये हो गया। हमें किसका, 4 का मान मिल चुका है। अब हम क्या लिख लें,
पाँचवा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे क्या है, आधार। तो लंब का मान है BC, क्या हो जाएगा BC, और बटे क्या है, आधार AB। अब इसी का उल्टा कर दें, काट, क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार का मान क्या है, इसको लिख सकते हैं AB बटे BC। देखिए बाबू क्या है, ये तो रहे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। हम क्या है इसको लगा यहाँ पे बोर्ड पे लिख के दिखा दिए हैं। और अब इसको हम कैसे याद करते हैं, ये क्या करिएगा आप लोग, इसको याद कर डालिएगा, कौन सा, लाल बटे कक्का। यही लाल बटे कक्का अगर याद हो गया तो आप क्या है इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ये जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे बाबू तब तक इसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना ज़रूरी है। यानी जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब तक इसको तो क्या है याद ही रखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं उदाहरण है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू क्या है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हम इसको कैसे लगाते हैं, त्रिभुज विधि से लगाते हैं। क्या है, त्रिभुज विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, त्रिभुज बना ले, कौन सा, समकोण। कौन सा बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, ये समकोण त्रिभुज है, ABC है, क्या है, ABC है, ये हो गया समकोण। और यहाँ पे हम क्या मान लें, थीटा। देखिए इसमें क्या है, दो भुजा दिया है, क्या है, tan A का मान दिया है, मतलब tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है बाबू, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे जब थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यही नहीं। तो लंब हो गया 4 और आधार कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए बाबू इसमें ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें क्या होता है, जब दो भुजा हमें दिया होता है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। देखिए बाबू ये जो है पाइथागोरस जो प्रमेय है ये बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या है कक्षा 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जब हमें इसका कर्ण का मान ज्ञात करना होता है, दोनों भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़कर इस भुजा का मान क्या है निकाल लेते हैं। तो क्या है, जब हमें ये भुजा लंब ज्ञात करना होगा तो कर्ण में से घटा लेंगे, जब हमें आधार ज्ञात करना होगा तब भी क्या है, इसी कर्ण में से घटाएंगे। तो देखिए क्या है, जब हमें कर्ण ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे कर्ण, क्या है, कर्ण बराबर, जब एक तरफ से क्या होता है वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ क्या लग जाती है बाबू, कर्णी लग जाती है। तो ये हो जाएगा कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। और अगर हमें क्या करना है, लंब का निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। और जब हमें क्या निकालना है, आधार, क्या निकालना है, आधार निकालना है, तब भी क्या हो जाएगा, हम किस में से घटाएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये देखिए बाबू ये 3 सूत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये याद है तो इसको हम क्या है आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, इसी को कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही याद कर लीजिए। इनको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको जिसकी आवश्यकता होगी वह निकाल लेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। क्या है, देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है
लंब का मान और आधार का मान दिया, हमें कर्ण का निकालना है। तो सबसे पहले हम कर्ण का निकाल लें। तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्णी में क्या होगा, लंब इसका क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये दोनों क्या करिए, रख के वर्ग निकाल के जोड़ दीजिए। लंब का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 रख लीजिए। 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लीजिए। 3 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 4 चौक को 16 प्लस 3 त्रिक का 9, ये हो गया 25 हो गया। कितना हो गया बाबू, 25 हो गया। अब हम 25 का क्या कर लें, वर्गमूल निकालने आएगा, 5 आएगा। 25 का वर्गमूल कितना आएगा बाबू, 5 आएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बाबू देखिए क्या है, और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बचेगा, 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से क्या दिया है, एक हमें दे दिया है। कौन सा दिया है, 10 का मान दिया है। तो हमें क्या है, और अन्य का 5 का निकालना है। तो आइए हम इसको क्या कर दें, इरेज कर दे रहे हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, क्या जब हमें किसका मान दिया हो, 10 का, क्या दिया हो, 10 क्या किसी का एक का दिया हो, तो हम उसका उल्टा करके क्या एक निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 4/3 होगा। जब हम 10a का मान जानते हैं तो क्या है, काट a का निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, काट a का क्या हो जाएगा, 3/4। ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कैसे हुआ है, क्योंकि इसके पहले बताए हैं कि 10 का उल्टा क्या होता है, काट होता है। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, इसका मान कितना आया था बाबू, 5 आया था। क्या आया था, 5 आया था, है ना। अब हम दूसरे का मान निकालें, किसका, दूसरा कौन सा निकाल लें, 10 का निकल चुका है, तो हम साइन का निकाल लें। देखिए बाबू, ये साइन ए बताए थे इसके पहले कि क्या है, चाहे थीटा होगा, चाहे कोई ए होगा, कुछ भी होगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ हम ये जानेंगे कि ये थीटा के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे रख लीजिए 4, और कर्ण का मान कितना है, 5 है, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आइए, जब हम इसका उल्टा जानते हैं, कासेक होता है। क्या होता है बाबू, कासेक। क्या होता है, कासेक ए बराबर हो जाएगा 5/4। यहाँ तक तो हमें उम्मीद है कि क्या होगा, समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कौन सा बच रहा है, कास का बच रहा है। क्या बच रहा है, कास का, कास है, क्या है, कास है। क्या, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 3। क्या है, 3/5। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार 3 है और कर्ण 5 है। अब इसका उल्टा कर दें, क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक। तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। देखिए बाबू, यही क्या है, ये पूछा था, ये क्या किया गया, हम लोग निकाल लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, जिसमें कोण AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, और कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या है, इसमें दिया है B थीटा और C क्या है, समकोण है, और BC बराबर 21 और AB बराबर दिया है 29 दिया है। तो हमें क्या करना है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये तो क्या है, कर्ण, हमें लंब ज्ञात करना है। तो देखिए इसको क्या कर दें, ये यहाँ पे लिख दें, क्या ज्ञात करना है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहला है, और दूसरा क्या है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या कर लें कि हमें ये लंब का मान ज्ञात करना है। तो लिख लें लंब, क्या लिख लें, लंब बराबर कर्णी में किसका, ये AB का, AB क्या है, 29 है, 29 का वर्ग माइनस BC क्या है, 21 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है
ये है 29, 29 का हम वर्ग कर लें, या तो ये वर्गांतर का सूत्र बन गया। कौन सा बना? वर्गांतर का सूत्र। इसको लिख दें एक कोष्टक में 29 माइनस 21 और दूसरे में लिख लें 29 प्लस 21, यही ना। अब ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 8 आएगा, ये हो गया। और गुणे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के शून्य हाथ में 1 का और 2 2 4 1 5 हो जाएगा। अब इसको टोटल कर लें, गुणा कर लें, 8 5 कितना हो जाएगा 40, कितना हो गया 400 हो गया। अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। इसका मान क्या आ गया 20। हमें लंब का मान कितना मिल चुका है 20। अब हम इसको क्या कर दें, इरेज कर देना। क्या कर दे रहे हैं, इरेज। चलिए देखिए, अब हमें ज्ञात करना है, पहला है कास स्क्वायर थीटा। क्या करना है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो हमें कास स्क्वायर थीटा का मान रख लें। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। बाबू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21 बटे 29, क्या हो जाएगा 21 बटे 29 प्लस उसके बाद होगा साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान है 20, कितना है 20 और बटे कर्ण का मान है 29, कितना है 29 का वर्ग हो गया। यही, अब हम इसका वर्ग कर लें, इसका क्या कर लें, वर्ग कर लें। तो ये हो जाएगा इसका 441 हो जाएगा। कितना होगा 441 बटे इसका हो जाएगा 841, कितना होगा 841 प्लस ये हो जाएगा 400, कितना होगा 400 बटे 841। देखिए जब भिन्न के हर बराबर होते तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये 400 ये 441 बराबर हो जाएगा 841 बटे 841। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। कितना होगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब आइए हम देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या है, दूसरा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यही ना। तो ये हो जाएगा दूसरा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कास स्क्वायर थीटा का क्या है, कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है 21 बटे कर्ण का मान है 29 का वर्ग माइनस, अब साइन थीटा का लंब बटे आधार होगा। तो लंब का मान है 20 बटे 29 का वर्ग। ये हो जाएगा 441 बटे 841 माइनस ये होगा 400 बटे 841। अब हम 441 में से 400 घटाएंगे तो आएगा 41 बटे 441। यही देखिए क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यही नहीं क्या हो गया, यही आंसर आ। इस क्लास में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे 8.1। क्या लेकर आएंगे 8.1। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।